50 लोग हैं और अगर कुछ एग्रेसिव होता है तो आसपास फीमेल्स भी हैं। तो मैंने खुद से, जिस दिन वो शायरी वाला पार्ट था, मैंने खुद से बोला कि मैं नहीं चाहता ऐसा कि कोई लड़की डरे। आपका प्रिंस के साथ काफी बार क्लैश हुआ। मेरी भी एक लाइन है जहां तक मैं झेल सकता हूँ कि कोई अगर बोले जा रहा है, बजे जा रहा है, मैं देख सकता हूँ कितना गिर सकता है। ये लोकेशन लोकेशन खेलना, रील पे गुंडागर्दी करना, ये खाली कर रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं और उसमें कोई प्राउड फील नहीं है। आप भी दुखी होते हो, आपके घर वाले भी दुखी होते हैं। आज भी 4 जगह तारीख पे जाना पड़ता है, जी खराब होता है। बाकी चाहत के मेरे बीच में प्यार मोहब्बत का कुछ भी नहीं है। ये चीज वो भी बहुत बार बोल चुकी है, मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ। लोगों को वो केमिस्ट्री पसंद आती है, वो अच्छी चीज है, वो हमारी कुदरती ऐसी है। भाई बहन वाला एंगल क्या था? मैं चाहत को ना तो बहन मानता ना बहन बोलता। किसी टाइम पे बहुत हेट वाला सीन आ गया था कहीं पे। ओके। कोई उल्टा सीधा किसी को ना बोले, इस चक्कर में वो चीज मैंने रखी थी कि इस इन्वॉल्वमेंट को हटा दो। मैं चाहता हूँ वो अपनी जिंदगी में अच्छा करे, मैं मेरी जिंदगी में अच्छा करूँ। और मेरे को जितना लगता है हमारा मिलना वापस भी नहीं होगा कभी, क्योंकि ना तो कोई बातचीत होती फालतू, ना कोई मेरा घूमने का प्लान बनता। एल्विश का नाम इतने बार क्यों आ रहा था? वो कंटेस्टेंट भी नहीं थे। ना तो मैंने नाम लिया, ना मैंने उस बारे में बात करी। और वो चीज बेसलेस थी कि आप किसी को बार बार प्रोवोक करे जा रहे हो, प्रोवोक करे जा रहे हो, प्रोवोक करे जा रहे हो। उसमें भाई आप बहुत एक इनसिक्योर स्पेस से आते हुए दिखते हो। एल्विश अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, वो कहां से जिंदगी में कहां आया है, अपना परिवार कितना आगे लेके आया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। वो केस वाला निपटारा हो गया। My guest today is someone who's not only made several headlines, sparked too many debates, but is also one of the most talked about contestants of the 50. Welcoming Rajat Dalal only on FPJ Showbiz. Hi Rajat, good to see you. कैसे हो आप? इंग्लिश में तो नहीं बोलना ना मुझे, हिंदी में बोलना है सब बिल्कुल। बढ़िया भाई, बस बहुत वो बढ़िया इंट्रो चल रहा बोलने में मैं है। थोड़ा हिंदी में हाँ, घबरा जाती हूँ मैं भी इसलिए। घबरा गया था मैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम सब हिंदी बढ़िया में चल रहा है करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। कैसा रहा द 50 का एक्सपीरियंस? बहुत ज्यादा आप हेडलाइंस में थे, हर दूसरे दिन आप हेडलाइंस में थे, बट आपको अंदर कैसा फील हो रहा मेरा था? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था और मतलब यादगार चीजें हैं। कभी मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं देखूंगा हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, इस दिन हम ये कर रहे थे। मतलब एक होता ना आपके पास थ्रू आउट द एक लाइन होती है कि किस हिसाब से वो शो चला था, तो पूरी दिमाग में जिंदगी भर रहेगी। रजत, आप अंदर थे बट बाहर सोशल मीडिया में बहुत कॉन्वर्जेशंस हो रही थी। आप सही इंसान हो ये जवाब देने के लिए, क्योंकि आपके बारे में लोग कहते हैं। बाहर बहुत डिबेट्स हुई कि आप थोड़े अग्रेसिव हो, तो वुमेन जो हैं आपके आसपास वो डर जाती हैं या डर के रहती है। बट आप काफ़ी फ्रेंड्स थे अंदर, काफ़ी सारी लड़कियां आपकी दोस्त थी। तो ये सच में ऐसा है, लड़कियां डरती हैं आपसे? आप मेरे को घर में से एक लड़की बताओ जो मेरे से डरती हो। मेरे पास और नहीं है मैं नाम। कभी भी किसी को डराने की कोशिश करता हूं। विद टाइम जब मैंने ये चीज रियलाइज करी कि हम 50 लोग हैं और अगर कुछ एग्रेसिव होता है तो आसपास फीमेल्स भी हैं, तो मैंने खुद से, जिस दिन वो शायरी वाला पार्ट था, मैंने खुद से बोला कि मैं नहीं चाहता ऐसा कि कोई लड़की डरे। शायरी में बीच में एक लाइन भी थी। और उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि शो में कभी कुछ ऐसा करा जिससे किसी को डर भय वाली चीज हो, या मैं बहुत दूर था। जब मेरे को खुद से रियलाइज हुई कि हाँ ये चीज शायद किसी को गलत फील दे रही होगी, तो मैं खुद से दूर हो गया। तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को डोमिनेट करूं या किसी को डर लगे। आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगा ऐसा। ऑफ कोर्स अंदर बहुत सारे और भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, बट आपका प्रिंस के साथ काफ़ी बार क्लैश हुआ, बट वो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। बाहर आने के बाद, अभी आपके एलिमिनेशन के बाद भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कर्मा के बारे में, एंड अ लॉट ऑफ मोर वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं। बट ये अभी बाहर भी कंटिन्यू होगी ये एनिमिटी? मैं इस चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट ले नहीं रहा। मेरी भी एक लाइन है जहां तक मैं झेल सकता हूं कि कोई अगर बोले जा रहा है, बजे जा रहा है, मैं देख सकता हूं कितना गिर सकता है। तो मैं फिलहाल वो देख रहा हूं कि सामने वाला कितना गिर सकता है, कितना कुछ बोल सकता है, क्योंकि मैंने कभी उसको गलत नजरिए से देखा ही नहीं। शो खत्म होने के बाद भी सिंपल चीज थी, शो तक थी, शो खत्म हो चुका। अब उन्हें वो चीज कंटिन्यू करनी है फॉर XYZ रीजन, वो मुझे नहीं पता। मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। शो के अंदर हम दोनों थे, शो के अंदर आप कुछ हिला लेते, कुछ बिगाड़ लेते तो समझ आता। बिगाड़ बाहर भी नहीं सकते, पर उन चीजों में सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये लोकेशन लोकेशन खेलना, रील पे गुंडागर्दी करना, ये खाली कर रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं और उसमें कोई प्राउड फील नहीं है। आप भी दुखी होते हो, आपके घर वाले भी दुखी होते हैं। आज भी 4 जगह तारीख पे जाना पड़ता है, जी खराब होता है। तो उन चीजों में कुछ ना तो रखा। और मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा, इन सब चीजों से दूर रहो।
काम पे ध्यान देंगे आप भी मैं भी तो बेहतर रहेगा। एक बात जो थोड़ी फनी लगी काफ़ी लोगों को इंक्लूडिंग मी कि प्रिंस कहते हैं आप यूट्यूबर हो या आप रील बनाते हो या आप सोशल मीडिया पे हो तो वो एक नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं। इससे आई थिंक सबका प्रोफेशन अपने उसमें अच्छा अगर होता है। आप मेरे को चीज बताओ ना कि अगर इन्फ्लुएंसर है हाँ, और किसी आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंसर से दिक्कत हो रही है करेक्ट। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर। आप मेरे को पार्ट इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हो, हाँ, पार्ट आर्टिस्ट भी बोल सकते हाँ, हो, पार्ट एथलीट भी बोल सकते हो, करेक्ट। पार्ट टीचर भी बोल सकते हो। मेरा कोई एक जॉनर नहीं है ना। नहीं है। और YouTube पे पिछले 4 महीने 5 महीने में मेरी 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो इतने ही व्लॉग पड़े होंगे मेरे हिसाब से, वो भी अब डाले हैं। तो मैं तो YouTube पे कुछ डालता ही नहीं हूं। बट वो खुद भी बहुत रील्स बनाते हैं सोशल मीडिया से, देखो, वो खुद भी वो कमाते हैं। खुद कुछ भी करे, मैं कौन होता हूं उनके सोशल मीडिया के बारे में बोलने वाला, जब तक वो मेरे बारे में नहीं बोल रहे। वो कुछ भी डाले कुछ भी बनाए, भाई उनकी जिंदगी है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, कुछ भी करो यार। तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं कि तुम ये मत डालो वो मत, जो मर्जी डालो यार। सबने कोशिश करी हुई होती है, किसी का चल जाता है किसी का नहीं चल पाता। आपका रियलिटी शोज में किसी टाइम पे बहुत अच्छा चल गया, और मैं आज ये चीज बोल रहा हूं कोई तुक्के से नहीं जीत सकता सारे। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन से काले होने लग जाओ, टॉक्सिक होने लग जाओ। आपने जिंदगी में आज से 10 साल पहले अगर इतना कुछ पा लिया है तो आपको तो बहुत हम्बल बहुत उदार होना चाहिए कि आपने कर लिया, आप औरों को गाइड करो। करेक्ट। मैं आपसे 5-6 साल छोटा ही होऊंगा, अगर बहुत अच्छे से रिश्ता चलता हो और एक उस इंसान की तरह आप उभर के आते तो मैं भी शो से निकलने के बाद बोलता मेरा बड़ा भाई है। पर जो इज्जत थी जो आपने मेरे मन में खो दी, बाकियों का मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मन में खो दी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, मैं नहीं हूं। मैंने पूरे शो में कहीं बिलो द बेल्ट नहीं गया, किसी भी टास्क में किसी ने कुछ भी करा हो, किसी को कुछ गलत नहीं बोला। किसी से अगर टास्क में जीता भी हूं तो जाके हाथ मिला के गले ही लगाऊंगा, कभी नीची वाली हरकत नहीं करी। अगर आप टाइम टाइम पे करते रहोगे तो जो मन में इज्जत है वो डूबती जाएगी भाई। और मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही कर रहे थे। शुरू में ऑफ कोर्स वी हैड सीन कि दिग्विजय के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आप उनके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। उसके बाद वो एक शिफ्ट था आपके अंदर, आपको अंदर से रियलाइज हो गया था कि गलत किया और ऐसा नहीं करूंगा अब मैं। देखो मेरे को क्या चीज लगी ना कि आप 4 अच्छी चीज करोगे और एक खराब हो जाती है ना, तो 4 को वो ओवरशैडो कर देती है। और दूसरी चीज, वहां घर में भी ये छोटी छोटी बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं लड़कियां डरती हैं लड़ाई वगैरह से। तो आखिरी चीज होगी जो मैं चाहूंगी अगर मैं घर में हूं कि किसी को, यार किसी की बहन बेटी बीवी आई हुई है अगर शो में, कल को मेरी बहन भी किसी शो में होती तो मैं भी नहीं चाहता कि उसके दिमाग पे हल्का सा भी लोड पड़े। घर की जो फीमेल्स है वो दिमाग से स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं चाहता था कि किसी को डर लगे या कुछ ऐसा फील हो। तो वो चीज रियलाइज करी और वहीं रोक दी, और रोक दी का मतलब है रोक दी, आखिरी दिन तक दोबारा नहीं करी। वो हमने देखा एंड कूडोज टू यू कि आपने ऐसा नहीं किया वापस। बट और एक चीज़ है जो बार बार फैंस के माइंड में कंफ्यूजन है, व्हेन वी इंटरव्यू चाहत, हमने उनसे भी बात की थी, वो बहुत सैड लग रही थी क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आया जब वो बाहर आई। उन्होंने देखा फिर से वो लिंकअप्स हुए थे, फिर से आप लोग दोनों का नाम जोड़ा गया था। आपने बाहर आके देखा ये सब एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? चाहत जब निकली थी तो मेरे हिसाब से 10वां 12वां दिन, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कब था। मैं जब शो से निकला वो बहुत लेट निकला। करेक्ट। तब तक चाहत और रजत वाली बात दब चुकी थी, रजत वर्सेस प्रिंस वाली बात ऊपर उठी हुई थी। तो जिस टाइम मेरी फीड थी, मेरी स्क्रीन थी, मेरे बातों के नैरेटिव थे, 4 चीजें थी, उसमें चाहत का पार्ट कम था, प्रिंस वाला थोड़ा बड़ा था। अगर चाहत वाला ही एस्पेक्ट पूरा होता तो आप मेरे से पूछते मैं 4 चीज बोल पाता। बाकी चाहत के मेरे बीच में प्यार मोहब्बत का कुछ भी नहीं है। ये चीज वो भी बहुत बार बोल चुकी है, मैं भी बहुत बार बोल चुका हूं। लोगों को वो केमिस्ट्री पसंद आती है, वो अच्छी चीज है, वो हमारी कुदरती ऐसी है। उसमें ना तो वो कुछ कर सकती ना मैं कुछ कर सकता, वो कुदरती है। तो वो दोस्त है और दोस्त की तरह है बस। बट ये भाई बहन वाला एंगल क्या था कि किसने वो बोला? चाहत ने बोला कि तो आपने कोई चाहत से वीडियो में पूछो। बोला है, पर आपने, उन्होंने बोला आपने कोई मेरे को वीडियो दिखाओ। में बोला है। अरे मेरे इंटरव्यू में है, मैं आपको सच में दिखा सकती हूँ। होगी, मेरे इंटरव्यू में यूट्यूब में है कि मैं रजत ने चाहत बोला है को वो ना तो बहन बहन है। मानता ना बहन बोलता। तो ये कभी नहीं हुआ था कि वो आपकी बहन है, ऐसा देखो, बोला गया था? किसी टाइम पे बहुत हेट वाला सीन आ गया था कहीं पे। ओके। कोई उल्टा सीधा किसी को ना बोले, इस चक्कर में वो चीज मैंने रखी थी कि इस इन्वॉल्वमेंट को हटा दो। मैं चाहत से कभी मिला भी नहीं हूं भाई,
बिग बॉस के बाद, ट्रू, यहाँ पहली बार मिला हूं, और जैसे हम थे वैसे ही थे। 1 साल बाद भी कोई फर्क नहीं था। मैं चाहता हूं वो अपनी जिंदगी में अच्छा करे, मैं मेरी जिंदगी में अच्छा करूं, और मेरे को जितना लगता है हमारा मिलना वापस भी नहीं होगा कभी, क्योंकि ना तो कोई बातचीत होती फालतू, ना कोई मेरा घूमने का प्लान बनता, ना मैं मुंबई फालतू आता। आपके इंटरव्यू में तो आ गया, 7-8 बजे लैंड करा था, इंटरव्यू दूंगा 11:55 की फ्लाइट है वापस, खत्म। फैमिलीज का कैसा आपका रिएक्शन था जब आप बाहर आए, आपकी फैमिली का, कि आप इतने आगे तक गए, एंड ऑब्वियसली वो प्राउड होंगे, बट उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रॉफी तो आप लेकर ही आओगे? देखो, ऐसा था? एक्सपेक्टेशंस मेरे घर वाले इस चीज की ऐसे रखते नहीं है। अच्छा। उनको बस ये है कि रजत खुश रहना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, क्या फल मिलेगा क्या फल नहीं मिलेगा वो किस्मत के ऊपर, अपना कर्म करते चलो। एंड अभी आगे के क्या प्लान्स, आप क्या है रियलिटी शोज बहुत सारी करेंगे? और चीजें हैं, विद टाइम जैसे फाइनलाइज होंगी मैं खुद से अनाउंस कर दूंगा। बट रजत, बहुत सारे आपके फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके मन में तो थी वो एक्सपेक्टेशन कि रजत ही जीते, एंड आपको मास्टरमाइंड, मेरे रैपिड फायर में मैंने जिन जिन को मास्टरमाइंड का एक वर्ड बोला है उन्होंने सब ने आपका नाम लिया है। सो कहाँ पे लगा कि थोड़ा लैक हो गया, या क्यों नहीं देखो, जीते? फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। हम्म। अगर कृष्णा नहीं होती तो मैं फिनाले में होता। करेक्ट। जीतता कोई वो टास्क के ऊपर था कि हाँ। कौन कैसा परफॉर्म करता। मेरी अपनी इच्छा थी, अगर आपने फैजू से बात करते हुए भी मेरे को सुना होगा, कि 5वां बंदा हमारा होना चाहिए। यस। अब किसी वजह से वो नहीं हो पाया। कृष्णा को चूज करने के टाइम मेरा फैसला नहीं था, ये वापस से क्लियर करता हूं। तो वहीं पे थोड़ा एक रियलाइजेशन हो गया था कि ये गलती हुई है। हाँ। पर वो भी बहुत देर तक चीज चली थी, किसको चूज करना है, किसको चूज करना है, किसको चूज करना है, बहुत देर तक चीज चली थी। फिर एंड में कृष्णा का नाम निकल गया। बाकी कृष्णा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पार्ट पे, उस सिचुएशन पे कृष्णा एक लाइबिलिटी के तौर पे देख रहा था मैं। हाँ। मेरे खिलाफ उस तरफ वो एसेट थी, इधर लाइबिलिटी थी, तो इवेंचुअली वही हुआ। शुरू के दिनों में इनफैक्ट बहुत बार बीच में भी हमने देखा, एल्विश का नाम इतने बार क्यों आ रहा था? वो कंटेस्टेंट भी नहीं थे। देखो, आपको वापस से चीज बताता हूं, जो भी चीजें हो रही थी वो हाँ। प्रिंस वाले रूम में हो रही थी, हाँ, जितना बट मेरे को आप लोग पता को लगा। सुनने में मिल रहा था तब। मेरे को तब सुनने में मिला जब मैक्सटन वाला सीन हुआ। करेक्ट। हाँ। अब देखो, आप खुद से कोई गलती करो, उसका भुगतान हम थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। ना तो मैंने नाम लिया, ना मैंने उस बारे में बात करी, और वो चीज बेसलेस थी कि आप किसी को बार बार प्रोवोक करे जा रहे हो, प्रोवोक करे जा रहे हो, प्रोवोक करे जा रहे हो। उसमें भाई आप बहुत एक इनसिक्योर स्पेस से आते हुए दिखते हो। आप अपनी जिंदगी में अच्छा करो। एल्विश अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, वो कहां से जिंदगी में कहां आया है, अपना परिवार कितना आगे लेके आया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, वो केस वाला निपटारा हो गया। मैं समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं कि परिवार पे क्या बीतती है, और जब आपने कुछ कसूर नहीं करा होता ना, कोई भी आके कुछ बोल देता है, तो उस चीज के लिए मेरे को बहुत खुशी है एल्विश के लिए, कि ऊपर वाले के करम से सब बेहतर हुआ है। और मैं हमेशा चाहूंगा कभी दोबारा कोई जबरदस्ती उसको इन चीजों में ना घसीटे। बिल्कुल। लास्टली रजत, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, या जो भी फेमस लोग होते हैं, इवन एक्टर्स, उनके साथ ये एक चीज़ होती है जो थोड़ी बुरी भी होती है, जैसे एल्विश के साथ हुई, जैसे आपके साथ भी हुई होगी लाइफ में ऑफ कोर्स, कि आपने कुछ नहीं किया होता या आपकी कोई बात को आउट ऑफ हुई होगी, कॉन्टेक्स्ट ले चल रही है। एग्जैक्टली। तो ये सोच के कभी आपको बुरा लगता है, या लगता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है? देखो, ये कैमरामैन भाई अब यहाँ किसी को थप्पड़ मार के भाग जाए, बात दब गई। हाँ। मेरे मत मारियो, बाकी किसी अगर मैं किसी को हल्का सा धक्का भी दे दूंगा ना, बिल्कुल, तो वो उसकी रीले काट देंगे। ऑफ कोर्स। तो गलती जब आप नॉर्मली कर रहे होते हो और जब एक फिगर बन चुके होते हो, तो वो चीज बहुत बड़े स्केल पे ना नेगेटिव चली जाती है। नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हर कोई करता है, हाँ। पर जितने आप समय के साथ बड़े होते हो, आपको उतना शांत होना सीखना पड़ेगा। विद टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं सीखने की, कि कोई गलती ना हो। बहुत ज़्यादा रजत, आपको देख के लग रहा है बिग बॉस के टाइम से आप इवॉल्व हो गए हो, अभी थोड़े ज़्यादा ही मैच्योर हो गए नहीं। हो, ऐसा हुआ है? कुछ चीजें मैंने सीखी हैं। अच्छा। विद टाइम एक होता ना, आप कॉन्शियसली काम करते हो। हाँ। रजत जैसा था, रजत वैसा ही है, ओके। पर रजत को इतना समझ में आ रहा है कब कहां कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना।
उस चीज पे काम करा और मेरे हिसाब से बेहतर हुई ये चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे फ़ील हो रहा है। थैंक यू सो मच रजत। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप काफ़ी काम, काफ़ी ऐसे एकदम वो हो गए हो, सेंसिबल और अच्छी बातें कर रहे हो। सो थैंक यू हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं आपका भाई रजत दलाल और आप मेरे को देख रहे हो FPJ शोबिज पे।